स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं समस्त गुरुजन एवं साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, साधकों की मांग, पूज्य जनों की सहमति और पूज्यपाद आचार्य श्री की स्वीकृति से आप लोग आज से प्रातः काल में भी प्रवचन महापुरुषों के मुखारविंद से सुनेंगे और अपराह्न काल में तो रोज होता ही है। हम लोगों ने अभी पाठ में सुना यन मनसा न मनुते एना हुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाए बल्कि जिससे मन मनन करता है, अर्थात मन में मनन करने की शक्ति जिससे है, हमारी समस्त इंद्रियां जिसके सामर्थ्य से कार्य करती हैं, कहते हैं उनको आप ब्रह्म जानिए। जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। ईश्वर का स्वरूप का बोध ठीक ठीक होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं अगर आपका बोध ईश्वर स्वरूप के संबंध में सही नहीं है तो आप भक्ति तो करेंगे, उसमें श्रम भी देंगे, समय भी देंगे, लेकिन वह भक्ति सार नहीं होगी, माया की भक्ति होगी और उसका फल भी आसार ही होगा। इसीलिए आहो भक्त सार भगति करु हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। ईश्वर स्वरूप का सही सही ज्ञान हो और तब उसका ठीक ठीक हम भक्ति करें। एक बड़े जिज्ञासु व्यक्ति हैं पंजाब के, बहुत अच्छे परिवार से। कल एक जिज्ञासा मेरे पास लेकर के आए थे कि भागलपुर शहर है, यहाँ आने के लिए कई रास्ते हैं, चारों तरफ से लोग आते हैं, कोई पूरब से कोई पश्चिम से, तो कई रास्ते हैं। तो महाराज जी यह कहना कि परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है और वह संतमत में बतलाया जाता है, और जिसको मुक्ति चाहिए वो संतमत के ज्ञानानुकूल साधना करे। ये कुछ जबरदस्ती नहीं है। भागलपुर आने के तो कई रास्ते हैं। तो मैंने उनसे कहा, आप जानते हैं यह प्रश्न इसी भागलपुर के इसी आश्रम में भूदान आंदोलन के प्रसिद्ध, जिनको लोग संत की उपाधि भी दिए, विनोबा भावे जी आए थे, गुफा में साधकों को ध्यान करते हुए देख करके यही प्रश्न किया था। एक उन्होंने वृत्त बना दिया, बीच में केंद्र बना करके चारों तरफ से रेखाएं खींचकर कहा कि जैसे यह केंद्र है
इस केंद्र तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, उसी तरह परमात्मा तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। आप ध्यान मार्गी हैं, ध्यान योगी हैं, हम कर्म योगी हैं, कोई भक्ति योगी हैं, कोई ज्ञान योगी हैं। आश्रम के एक वरिष्ठ महात्मा जो बहुत चर्चित नहीं हैं, उन्होंने विनोबा भावे जी को कहा, जो मैंने कल उनको कहा, कि परमात्मा भागलपुर एक स्थान है, इसके चारों तरफ सीमा है, इसके दूसरे तरफ पूर्णिया जिला है, मधेपुरा जिला है, बांका जिला है, मुंगेर जिला है, इधर झारखंड का साहेबगंज जिला। तो भागलपुर की सीमा है, इसके बाहर दूसरे राज्य हैं। एक राजा अपने मंत्री से कहा कि यह बताओ कि परमात्मा बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं। तो मंत्री जानता था कि हमारे राजा को बड़ी बड़ाई पसंद है, निंदा से बड़ा इनको अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, किसी से कमतर अपने को समझते नहीं हैं। तो उसने कहा कि महाराज आप बड़े हैं। कहा कैसे? कहा आप किसी पर रुष्ट हो जाएं तो उसको अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दीजिएगा। अब परमात्मा किसी पर रुष्ट भी हो जाएं तो वो अपने राज्य की सीमा से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सीमा का कहीं अंत ही नहीं होता। तो कहने का उसका भाव ठीक था कि परमात्मा अनंत और आप छोटे से टुकड़े के हैं, लेकिन कहने की कला थी तो कह दिया। तो परमात्मा, उन्होंने कहा परमात्मा क्या है? कहीं एक जगह है जिनके बाहर खाली स्थान है? खाली स्थान नहीं है। परमात्मा के बाहर कुछ है ही नहीं। अनंत अपारा सार के सारा जा भज जीव तरे। गुरु महाराज कहते हैं वो तो अनंत है, अपार है, उसका आदि अंत ही नहीं। तो जिसके पार में कुछ है नहीं, जो अनंत है, एक देशीय नहीं है। तो और जो ससीम है, सीमा वाला है, वहां आने के अनेक रास्ते हैं। लेकिन जो असीम है, तो ससीम का उल्टा असीम, तो ससीम में अनेक रास्ते, तो असीम में जाने का एक रास्ता, और वह अंदर का रास्ता है, सबके अंदर में है। तो परमात्मा के लिए कहा कि जो देश काल विच्छिन्न वस्तु है, देश मतलब स्थान विशेष में है और दूसरे स्थान में नहीं है, किसी काल विशेष समय विशेष में है, फिर नहीं है। द्वापर में है या त्रेता में है या सतयुग में है, आज नहीं है। या आज है कल नहीं हो जाएगा, या भारत में है कहीं और नहीं है। वह परमात्मा नहीं है, वह परमात्मा की माया है। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो दूजा। उनका वो जो परमात्मा है वो अनंत सत्ता है, वो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म नहीं होते और कभी उत्पन्न होकर कभी नष्ट नहीं होते। वो तो थे, हैं, रहेंगे, त्रैकाल अबाधित हैं। स्वरूपतः कैसे हैं? तो कहा अनंत है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। वह परम पिता परमात्मा प्रत्येक भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति ही। ऋषि कहते हैं प्रत्येक जीव मात्र में वो छिपे हुए हैं। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, और सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। प्रत्येक जीव मात्र में है, कहीं से खाली नहीं है।
पूरन ब्रह्म रहे घट में 60 तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूरन कहूँ एक तिल न होत जुदाही, नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाई। कीट पतंग रहे परिपूरन, सब में एक समान रूप से व्यापक होकर और प्रकृति पार, प्रकृति के कनकन को भर करके अगुण सगुण पर, पुरुष प्रकृति पर, सत असत परे, जड़ चेतन दोनों प्रकृतियों को भर करके इनसे परे अनंत हो करके हैं। उस अनंत ब्रह्म को जानने के बाद ही हम जन्म और मरण के चक्र से छूट सकते हैं। उस अनंत सत्ता से एकता की अनुभूति करने के लिए अंतर साधना करनी है। ईश्वर का स्वरूप अनंत है, वह वाणी से परे है, आत्मगम है। उस आत्मगम परमात्मा को अनुभव करने के लिए अंतर साधना की जरूरत है। उसके लिए नयन दियो, उस नयन को प्राप्त करना है, उस दृष्टि को प्राप्त करना है जिसको कहते हैं आत्मदृष्टि। तो हम लोग अभी जागृत की दृष्टि में हैं। आंख खोल करके वर्तमान में जो कुछ भी दिख रहा है यह जागृत की दृष्टि से दर्शन हो रहा है। आंख खुली हो या आंख बंद हो, लेकिन जब हम बीती हुई बातों को स्मरण कर रहे होते हैं या फिर भविष्य की किसी कल्पना को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, वर्तमान से हम या तो भूत या भविष्य में होते हैं, वर्तमान में नहीं होते। तो यह जो दर्शन हो रहा है, बीती बातें दिख रही है, बीती हुई घटनाएं स्मरण में आ रही हैं, उसको कहते हैं मानस दृष्टि। और तीसरी होती है स्वप्न की दृष्टि। हम सोए हुए होते हैं और स्वप्न में एक संसार रच लेते हैं और स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न के दृश्यों को देख रहे होते हैं। ये तीन दृष्टियां हैं, ये तीनों दृष्टि हम लोगों के अनुभव में हैं। महापुरुष लोग कहते हैं संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से पहले मंत्र जप और रूप ध्यान के द्वारा अपने चित्तवृत्ति को सात्विक करके और दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा जब इन तीनों दृष्टियों को आप निरुद्ध कर देते हैं, तब चौथी दृष्टि खुलती है बिंदु ध्यान के द्वारा। उसको कहते हैं एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। खुलती है चौथी दृष्टि, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। और इस दिव्य दृष्टि से परमात्मा की दिव्य माया का दर्शन होता है, दिव्य माया का। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म माया दिव्य माया भी परमात्मा की माया है। बहुत सारी रिद्धि सिद्धि शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन। दिव्य दृष्टि हु से जो दर्शन, दिव्य अंग का हु जो परसन, सब माया में दर्शन परसन। स्थूल दृष्टि से स्थूल माया देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि से दिव्य माया देखते हैं। शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाती है, लेकिन मोक्ष अब भी दूर है, ईश्वर दर्शन अब भी दूर है। तब नादानुसंधान की क्रिया करके और जड़ावरण को पार करके कैवल्य दशा में होते हैं। जब अपनी पहचान होती है, वही स्थिति है नयन दियो जब देखन को, आत्मदृष्टि की प्राप्ति। पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, भूतेषु विचित्र धीरा। प्रत्येक जीव मात्र से लेकर प्रकृति के कण कण में जित देखो तित राममयी है। सर्वत्र परमात्मा अनुभूति होने लगी और हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की अवस्था हो गई, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो गई। इसी अवस्था में परम मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। तो ईश्वर के स्वरूप को इस तरह से जान करके और उस स्वरूप को प्राप्ति के लिए अंतर साधना में एकदम दृढ़ निश्चयी होकर के कीजिएगा तो आपका परम कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु महाराज के ज्ञान को अनुभव करके गुरु महाराज ने कहा
और सभी शास्त्रों की बातों, वेद उपनिषद और सभी ग्रंथों के निचोड़ संतवानियों को सत्संग योग के माध्यम से और अपने सरलतम प्रवचनों के माध्यम से हम लोगों को समझा दिया है। और कहा गुरु महाराज ने कि मैं संतमत को समझते समझते समझ गया। समझ क्या गया? वो संतमत को प्रत्यक्ष ही कर लिया। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। समझते समझते समझ गया। मैं इसमें इतना दृढ़ हूं कि मुझको कोई हिला नहीं सकता। मेरी रची हुई साहित्य को जो पढ़ेंगे वो भी इस ज्ञान में ऐसे ही दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए गुरु महाराज के ज्ञान को पढ़िए, सुनिए, समझिए और साधन कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।